ओदे कोल पाउण लई ईमान होना चाहिदा, ईमान होना चाहिदा, ओदे कोल पाउण लई ईमान होना। touch, free chicken, free, touch, 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 free chicken, छोड़, दरवाजा तेरा right now, free chicken, उसका मानी दिवा छोड़, touch, चल छोड़, छोड़, chicken में, touch छोड़, touch, मेरा तो दुआ करूं, तो दुआ करूंगी सब कुछ पा लिया, मेरा तो दुआ करूंगी हर कृपा तुझी सारे हर रूप नाल खाली हर कृपा तुझी हारे हर कृपा तुझी हारे हर कृपा तुझी हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए सभी जन आज की सुबह की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और समर्थी और महान परमेश्वर है, जो अपने लोगों को छुड़ाता है, आज़ाद करता है। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर हमारा अद्भुत और समर्थी और अद्भुत मददगार परमेश्वर है। प्रभु उनकी सहायता करते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन चलते हैं। हालेलुया। जो हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ते हैं, हर दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनकी मदद करने के लिए उतरते हैं यीशु के नाम में। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ है। कितने ऐसे लोग हैं जो हर दिन डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और कई तो ऐसे जो परीक्षाओं के समय बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत जल्दी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वो सोचते हैं कि इसे मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ मैं ही क्यों और कोई क्यों नहीं, सिर्फ मेरे घर में क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कितने लोगों के मन में बार बार क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। आज हो सकता है आपकी जिन्हें परीक्षा चल रही है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परीक्षा में स्थिर रहो। हालेलुया। परमेश्वर में स्थिर रहने के लिए कहता है, परीक्षा में स्थिर रहने के लिए कहता है। प्रभु यीशु की तारीफ हो, ताकि परमेश्वर आपको इनाम दे सके। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो कितने लोग एक्साइटेड है अपने गवाही को लेने के लिए। आज बहुत लोग कहते हैं प्रभु जल्दी कर दे, जल्दी कर दे, छुटकारा दे दे। परमेश्वर आपको देख रहा है, हर दिन वो आपको वॉच कर रहा है। परमेश्वर लगातार कॉन्टिन्यूसली आपकी आदतों के ऊपर, आपके व्यवहार के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर जो स्ट्रगल आप इस समय कर रहे हो, इस समय में आप कितनी बार आप परमेश्वर के खिलाफ गए, प्रभु देख रहा है। कितनी बार अपवित्रता में गए, कितनी बार पवित्रता का बाड़ा तोड़ा, कितनी बार आपने झूठ बोला, कितनी बार आपने चोरी की है, कितनी बार आपने स्टील की है, चोरी की है, लगातार कॉन्टिन्यूसली, और दूसरे से चुराया है। हालेलुया। दूसरे की चीज़ों को देखकर आपने लालच किया है, और लालच करके आपने चुराया है। आपको वो सारी बातें अच्छी लगने लगी दूसरों की। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको क्या करती है, आपके लाइफ में आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है, आपको करप्ट करती है। लेकिन प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इस समय में हो सकता है आपके परीक्षा का समय चल रहा है। आदम और हव्वा ने भी यही बहुत बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक की थी, और वो भूल गए थे कि ये उनकी कौन सी एक परीक्षा चल रही है और उसमें उनको फतह पाना है। और शैतान उन पर कामयाब हो गया जब उन्होंने परमेश्वर के वचन की नहीं सुनी। आज लोग कंपटीशन में, आज लोग परीक्षाओं में क्यों फंस जाते हैं, कि स्टक हो जाते हैं, जबकि तुमको पार निकल जाना चाहिए था, उसके बाहर आ जाना चाहिए था। परीक्षा सभी के जीवन में आती है, पर बहुत सारे लोग निकल नहीं पाते क्योंकि वो उस शैतान की सुनते हैं और ऐसे लोगों की सलाह को मानते हैं जो संसारिक में हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मेडिटेट करते हैं और उनकी सलाह को मानते हैं, और इसलिए वो ठोकर खाते हैं बार बार और गिर जाते हैं बार बार। कितने को समझ में आ रहा। परमेश्वर की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। फिर जब वो ठोकर खाकर गिर जाते हैं और बोलते प्रभु मुझे क्यों नहीं चंगाई दे रहा, मेरी लाइफ में सब कुछ सेट क्यों नहीं हो रहा है, मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो दूसरे पर इस तरह से दोष लगाना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सैटनिक है, ये शैतानी चीज़ है। हालेलुया। जो आपके यहाँ पर एंटर किया हुआ, आपके सिर
में आपके यहाँ पर एंटर किया हुआ है। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए आज परमेश्वर की उपस्थिति में तो एक वचन हम पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ेंगे 12 वचन से। याकूब की पत्री पहला अध्याय 12 वचन से पढ़ेंगे। धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग कह सकते कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, मैं उसकी आज्ञाओं को मानता हूँ। वचन कहते यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञाएं बिल्कुल भी कठिन नहीं है, वो बहुत ही सरल है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए इस प्रतिज्ञा को उसी को देगा जो अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो से प्रेम करते हैं। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने प्रेम रखने वाले को देगा। और जो परीक्षा में स्थिर रहते हैं, तो आदम और हवा के जीवन में देखते वो परीक्षा में स्थिर नहीं रहे, वो और ज़्यादा फंस गए, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुनी। यदि सुन भी लिया था तो उसको उसके मार्गों पर नहीं जाना चाहिए था, उसको तुरंत ना बोलना चाहिए था। आज लोगों में ना बोलने की हिम्मत नहीं है। बहुत लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, शराब को ना नहीं कर पाते हैं, झूठ को ना नहीं कर पाते हैं, लड़ाई को ना नहीं कर पाते हैं, हालेलुया, हर एक करप्टेबल थिंग्स को ना नहीं कर पाते। वो दूसरे की सोचने लगते हैं, अरे वो क्या सोचेगा, अरे वो क्या कहेगा, अरे मेरी बेइज्जती हो जाएगी, अरे ऐसा हो जाएगा, अरे आने वाले समय में वो मेरा साथ नहीं देगा, अरे वो मुझे घर छोड़कर चला जाएगा, अरे वो मेरा दोस्त नहीं रहेगा, अरे वो मेरी दोस्त नहीं रहेगी, अरे वो मुझे छोड़ देगा। ऐसी वैसी बातें, बहुत सारी चीज़ आपके मन में आ जाती है। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर का वचन ये कहते हैं कि प्रेम करो, शांति से रहो, सब कुछ सही है, लेकिन आप उनकी सलाह को नहीं मान सकते, जो टोटली रॉन्ग है, परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है टोटली। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। परमेश्वर की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु मसीह में। प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के निकट आए। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात को सुनने से इनकार कर दिया। प्रभु ने दिया था, सॉल्यूशन दिया था, पर उन्होंने इनकार कर दिया। और जैसे उन्होंने इनकार किया, सब कुछ उसके हाथों से ख़त्म हो गया। जो प्रभु देना चाहता था, हालेलुया, उसको अदन की वाटिका से फेंक दिया गया, और पूरी तरह से हालेलुया सब कुछ उनके हाथों से निकल गया। आज मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, क्या आज आपके हाथ से भी 1 बाय 1 निकल रहा है? क्या आपका बिजनेस आपके हाथ से निकल गया? क्या जॉब आपके हाथ से निकल गई है? क्या आपके परिवार में भी, आपके बच्चे भी आपके हाथ से निकल गए जो आपकी बात को नहीं मानते? क्या आपका हस्बैंड आपके हाथ से निकल गया है? कि वाइफ आपके हाथ से निकल गई? कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं रहा और अब थक चुके, परेशान हो चुके, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, और आप कंजस्टेड हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपको डर लगने लग गया, आपको घबराहट होने लग गई है, आप परेशान हो चुके हैं। पर डोंट वरी, परमेश्वर आपके जीवन में अच्छा प्रबंध करेगा। यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते तो उसकी आज्ञाओं को, वचनों को पूरा करने के लिए तैयार हो जाए। बिल्कुल भी मत डरे, परमेश्वर में और खड़े रहिए। आपको करना क्या होगा? परमेश्वर का वचन आपको क्या रहा है? चोरी करना छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, लड़ाई को जगह मत दो, दूसरे के कामों में हाथ ना डालो, लालच को एंटर ना होने दो। हालेलुया। और किसी की घर का लालच मत करो, किसी वस्तु का लालच मत करो। कोई भी ऐसी चीज़ें जो इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे, जो कि टोटली रॉन्ग है, हालेलुया, अलग हो जाओ उन चीज़ों से जो आपको आध्यात्मिक जीवन को ख़राब कर रही है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज यीशु के करीब आए और वही आपको छुटकारा देगा, वही आपको आज़ाद करेगा। ये जो चीज़ें आपको बता रही हूँ, हालेलुया, ये चीज़ें यदि आप परमेश्वर के वचन को फॉलो अप नहीं करोगे तो ये चीज़ें आपको आगे मारेगी, आपको आपके मरने का कारण हो जाएगा। वो मरना नहीं, आप ले नहीं पाएंगे। हालेलुया। हो सकते समय में कर जाइए, क्यों आई है, कहाँ से आई है, कैसे आई है, क्या कौन से रीजंस की वजह से, ये सब चीज़ रीजंस होते हैं। हालेलुया। क्या आपने मैनेजमेंट नहीं की, क्या आपने फिजूल खर्ची की, कि आपकी लाइफ में कुछ भी सेट नहीं बैठा? हालेलुया। क्या आपका आलसीपन में है, कि आप कमाते नहीं हैं, या क्या काम नहीं करना चाहते हैं, क्या आप उड़ा देते हैं, कि आपकी सैलरी कम है, वॉट एवर, क्या आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करते हैं, क्या परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए आप इच्छा जाहिर नहीं करते, क्या काम नहीं करते, क्या कभी आज तक अपने बीज नहीं बोया, सिर्फ अपने बातें की है, क्या कभी
परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आगे बढ़े, कि आपने पुअर की हेल्प की है, क्या किसी की मदद की है, क्या सहायता की है, क्या भलाई का काम किया है, क्या लोगों की हेल्प करने के लिए उतर आए हैं, हालेलुया, क्या किसी बच्चे का स्कूल का एडमिशन कराएं, क्या किसी की हेल्प की है, नथिंग एल्स। क्या कभी आपने खाना खिलाया है, क्या कभी अपने कपड़े बांटे, क्या कभी किसी की मदद की है? कितने को समझ में आ रहा है प्रभु? इसमें से कुछ भी नहीं की है। इस आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन जैसे आप परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे, टेम्पल बनाएंगे, काम करेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोएंगे और भलाई करेंगे, चैरिटी का काम करेंगे। मेरा विश्वास है चैरिटी का मतलब बहुत लाखों करोड़ों में भी नहीं है, हालेलुया। आपको जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हैं। प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जिनके पास नहीं है आप उसकी हेल्प कर सकते हो, आप चर्च चलाने के रेंट का खर्चा कर सकते हो, आप उनकी मदद कर सकते हो, राशन पानी में मदद कर सकते हो, गरीबों की भी हेल्प कर सकते हो। प्रेज बी टू गॉड। देखो परमेश्वर किस तरह से आपके लाइफ में अद्भुत काम करेंगे, किस तरह से परमेश्वर आपके लाइफ में अद्भुत काम करेंगे, रास्ते को खोलेंगे, बंधन टूटेंगे और श्राप खत्म होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए जो इस समय में ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इससे परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करो। क्या करना है? सोचते पढ़ना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हर दिन बढ़ना है, हालेलुया। और नेगेटिव चीज़ों को मत आने दो, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना देना, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ है। यदि कोई व्यक्ति, कोई दोस्त आपका नेगेटिव है टोटली, और अब उसके संगति में तो आपको नेगेटिव कर देगा, इसलिए आपको खुद देखना चाहिए कि कौन आपका दोस्त होना चाहिए और कौन दोस्त नहीं होना चाहिए, किसके साथ बात करना चाहिए, किसके साथ नहीं करना चाहिए। फिल्टर लगा लो अपनी आंखों में, अपने कानों में, अपने लाइफ के ऊपर, ताकि कोई भी ऐसी चीज़ें आपको धकेल ना सके और पाप में, उस गलत चीज़ों में, ताकि आपके जीवन में आशीष रुके ना। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए अपने आप को समर्पण करें, डरो मत, घबराओ मत, प्रार्थना में बढ़ना शुरू करें, प्रभु के पीछे चलना शुरू करें। इसलिए जो परीक्षा आपके लाइफ में आई है, रश ना करें, जल्दीबाजी ना करें, धीरज के साथ चलें और परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ सेट करेगा, सब कुछ बेस्ट करेगा, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के आगे घुटने टेके और अपने आप को समर्पण करें। आइए हम सभी जन प्रार्थना में जाएंगे। रबा खतु नमक सतो नमशा और रिबा खतु निमे के सतो लबा शांति रले के तेरे लबा के तीरा। मैं प्रार्थना करते स्पिरिट को मैं फायर बोलती, दुष्ट आत्मा को फायर बोलती, आपके जीवन को छोड़े, आपके घर को छोड़े, आपके लाइफ को छोड़े, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। स्पिरिट को फायर बोलती है, आपके जीवन को छोड़े, जो परीक्षा आपके जीवन में आई है, और अड़े और खड़े रहने के लिए मदद सहायता करना। परमेश्वर पिता दया करना, जो बीमारी आई है, जो प्रॉब्लम आई है, जो समस्या आई है, पवित्र आत्मा छुए, होली स्पिरिट टच और आजाद हो जाए। उसके कोड़े खाने के द्वारा, यीशु के कोड़े के खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं। इसी वक्त जो बीमार, अपने हाथों को रखो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, पूरे शरीर में प्रॉब्लम है, तो इस तरह से रखो, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। गंदी आत्मा छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में गंदी आत्मा छोड़े, इसी वक्त आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, परमेश्वर का आत्मा न्याय करे, इसी वक्त सर से लेके पांव तक चंगे हो जाए। और रबका तो नमक सत नम शांति रटे बेके तीरा लबका तीरा लब शांति लबका तीरा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त हर एक गंदी आत्मा छोड़े, हर एक जो बीमार है इसी वक्त चंगे हो जाए, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, श्रापित चीजें छोड़ कर जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। जितनी भी श्रापित चीज़ आपके घर में, आपके जीवन में कार्य करे, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओ रिबका तो नमक ज़तलम होली गोस्ट फायर 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 फायर। और नटिंग ऑयल को लगाओ, जो आपकी, यदि आपके पास है तो नटिंग ऑयल का अप्लाई करना शुरू करो। इसी वक्त रोक जाए, पेट की रोक जाए, हार्ट की जो प्रॉब्लम है चंगे हो जाए, बीपी यीशु के नाम में चंगे हो जाए, सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए, इसी वक्त चंगे हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े, जितनी भी कनेक्टिविटी आजाद हो जाए, यीशु के नाम में सर से लेके पाँव तक चंगे हो जाए। गंदी आत्मा छोड़े, होली गोस्ट फायर फायर फायर। हार्ट के पंप से आजाद हो जाए, पैर दर्द से आजाद हो जाए, ऑल डिप्रेशन से आजाद हो जाए। इसी वक्त कन्फ्यूजन की आत्मा छोड़, नेगेटिव आत्मा छोड़, नशे की आत्मा छोड़े, अडल्ट्रीज की आत्मा छोड़े, हर एक जनों को छुए, परमेश्वर का आत्मा टच करे और आजाद हो जाए, परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, एक जनों को ब्लेस करते जिनकी शादी नहीं पा रही, बंधन टूट जाए, बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करते, परमेश्वर का आत्मा टच करे और रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। ओ रिबा का तो नमक का तो नमक शांति रले बेके तीरे लबका तीरा। रास्ते को खोल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते, आपने ब्लेस करते, धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। परमेश्वर की मर्जी पूरी आपके जीवन एंड गुड न्यूज़ की घोषणा करती, छुटकारे की घोषणा करती, जीवन और शांति की घोषणा करती, ब्लेसेस की घोषणा करती, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती। परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। प्रभु दया करो, गवाही के साथ खड़ा करो। परमेश्वर पिता अनुग्रह दो, हर एक दर्द चाहे, पेट के रोग चाहे, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस के ऊपर होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। हर एक कर्ज के स्पिरिट छोड़कर जाए, यीशु के नाम कर्ज से आजाद हो जाए, रास्ते खुल जाए, बंधन टूट जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़े, दुष्ट आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए।
यीशु के नाम में ब्लेस करती हूँ। आपके बच्चे ब्लेस्ड होकर बदल जाए, आपके परिवार ब्लेस्ड हो जाए, टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, एक हो जाए, एक हो जाए, एक हो जाए। यीशु के नाम में एक हो जाए, यीशु के नाम में एक हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, अनुग्रह दे। जो जिनका कोर्ट केस चल रहा है इसी वक्त हर एक कोर्ट केस से आजाद हो जाए। होली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक गुप्त रोग से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लालच बीमारी छोड़कर जाए। होली स्पिरिट टच जो इसी वक्त जो बहने कंसीव नहीं कर पा रहे, बेबी बॉय के साथ ब्लेस करती, बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करती, प्रभु इनकी मनोरथ को पूरा कर, इच्छा को पूरी करती रहा। तो साथ ही हेल्दी शरीर की घोषणा करती हूँ। परमेश्वर का आत्मा टच करे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच कर आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। परमेश्वर अनुग्रह देना, शांति देना, तसल्ली देना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ, यीशु के नाम में तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जो जितने परमेश्वर तेरे राज्य के लिए बीजों को बहुत आशीष करना, ब्लेस करना, बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए, मिरेकल की घोषणा करती हूँ। जब भी जाते हैं इनके साथ रहना प्रभु जी, मदद सहायता करना। परमेश्वर पिता एक एक बच्चों को त्याग में सौंपती हूँ। टूटा मन परमेश्वर के एक बलिदान है प्रभु, तो टूटे मन को पीछे मन को तुच्छ नहीं जानता। जो लोग रो रहे हैं प्रार्थना में परमेश्वर पुकार तुझे, परमेश्वर में ब्लेस करना। हर एक अडल्ट्री के पाप से आजाद हो जाए, हर एक लड़ाई झगड़ा आपके जीवन से दूर हो जाए, हर एक गंदी आदतें जो आपके लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है छोड़कर जाए जाए जाए। यीशु के नाम नम्र बना दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। यीशु के नाम में तेरी इच्छा में चला। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते। परमेश्वर की इच्छा में चला, गवाही के साथ खड़ा कर यीशु के नाम में कवर करते। परमेश्वर का आगमन बहुत नहीं करते, हर जी परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी इस समय में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल करे जी पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। लगातार प्रार्थनाएं बने रहें, अड़े खड़े रहें। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हम सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।